बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। ग़ज़वा उहुद से कुछ अरसा पहले का जिक्र है कि एक दिन बारगाह रिसालत में एक मुकदमा पेश हुआ। एक अंसारी खातून रुबै रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हाथ से अंसार ही की एक लड़की का दांत टूट गया था। उस लड़की के वरसा पेशास का मुतालबा लेकर बारगाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पेश हुए थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे हालात सुनकर फैसला सादर फरमाया कि दांत के बदले दांत, रुबै का दांत तोड़ा जाएगा। उस खातून के भाई भी वहाँ मौजूद थे। उनको अपनी बहन से बेपनाह मोहब्बत थी। अगरचे वो एक सच्चे मुसलमान और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक सादिक थे, लेकिन बहन की मोहब्बत के जज्बे से मगलूब होकर बेख्तियार उनकी ज़ुबान से निकल गया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह की कसम रुबै का दांत न तोड़ा जाएगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, भाई अल्लाह का यही हुक्म है। हाँ, लड़की के वरसा दियत लेकर अपने मुतालबे से दस्तबरदार हो जाएं तो दूसरी बात है। उस वक्त रहमत खुदावंदी जोश में आई और लड़की के वरसा दियत लेने पर राज़ी हो गए। इस तरह उन साहिब रसूल की प्यारे बहन का दांत बच गया। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के बाज़ बंदे ऐसे हैं कि जब कसम खा बैठते हैं तो अल्लाह उनकी कसम पूरी कर देता है। ये साहिब रसूल जिनकी कसम की लाज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रखी और महबूब रब्बुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनके खासान खुदा में से होने की तस्दीक फरमाई, हज़रत अनस बिन नज़र अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो थे। हज़रत अनस बिन नज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हो खज़रज के ख़ानदान नज्जार से थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परदादी सलमा बिनते अम्र यानी हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की वालिदा भी इसी ख़ानदान से थीं और रिश्ते में हज़रत अनस बिन नज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की फूफी होती थीं। इससे हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का ख़ानदान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी ताल्लुक़ था। जलीलुल क़द्र सहाबिया हज़रत उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत अनस बिन नज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के भावज और खादिम रसूल अल्लाह हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उनके हकीकी भतीजे थे। हज़रत अनस बिन नज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का शुमार बनु नज्जार के रूसा में होता था। दौलत दुनियावी के अलावा अल्लाह ताला ने उन्हें फ़ितरत सलीम से भी नवाजा था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना मुनव्वरा में नुज़ूल इजलाल फरमाने से पहले ही दौलत ईमान से बहरावर हो गए। ग़ज़वा बदर में किसी वजह से शरीक न हो सके। कुफ्र व हक़ के इस मारका अव्वल में अपनी शिरकत से महरूमी का उन्हें बेहद क़लक़ था। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस ने हाजिर होकर अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, मुझे बहुत दुख और अफसोस है कि मैं आपके पहले ग़ज़वे में आपके हमरे काबे का शरफ़ हासिल न कर सका, लेकिन ज़िंदा रहा तो दुनिया देखेगी कि आइंदा मैं क्या करता हूँ। शव्वाल 3 हिजरी में ग़ज़वा उहुद पेश आया तो हज़रत अनस बिन नज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उसमें बड़े जोश और जज्बे के साथ शरीक हुए। जब एक इत्तेफाकी गलती से लड़ाई का पासा पलट गया और सिर्फ चंद आदमी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मैदान में बाकी रह गए तो हज़रत अनस बिन नज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हो सख्त बेताब होकर कुफार की तरफ बढ़े। रास्ते में हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मिले। उनसे मुखातिब होकर फरमाया, साद कहाँ जाते हो? जन्नत वो है। अल्लाह की कसम, मुझे उहुद की तरफ से जन्नत की खुशबू आ रही है। एक और रिवायत में है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत की खबर सुनकर चंद सहाबा बेदिली के आलम में लड़ाई छोड़कर अलग जा बैठे थे। हज़रत अनस बिन नज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनके पास से गुजरे तो पूछा कि तुम लोग लड़ाई छोड़कर यहाँ क्यों बैठे हो? उन्होंने कहा, अफसोस कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बोले, तो फिर तुम लोग ज़िंदा रहकर क्या करोगे?
اٹھو اور کافروں سے لڑ کر مر جاؤ، جس طرح حق کی خاطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جان دی۔ یہ کہہ کر بڑے جوش سے تلوار چلاتے ہوئے کفار کے ہجوم میں گھس گئے اور دیر تک داد شجاعت دیتے رہے۔ بالآخر مشرکین نے ناروا کر کے ان پر تیروں، تلواروں اور برچھیوں کا مہ برسا دیا، یہاں تک کہ وہ خالق حقیقی سے جا ملے۔ اگرچہ ان کا جسم زخموں سے چھلنی ہو گیا تھا، لیکن کفار کی آتش غضب اس سے بھی نہ بجھی اور انہوں نے لاش مبارک کا مسئلہ کیا۔ لڑائی ختم ہونے پر شہداء اور زخمیوں کی تلاش شروع ہوئی تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش مبارک پہچانی نہ جاتی تھی۔ بڑی مشکل سے ان کی بہن ربیع بنت نضر نے ان کی ایک انگلی سے لاش مبارک شناخت کی۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی انگلی پر ایک تل تھا، جسے دیکھ کر حضرت ربیع نے پہچانا۔ بعض روایتوں میں یہ بھی آیا ہے کہ انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے خوبصورت دانتوں یا انگلیوں کی پوروں سے لاش مبارک شناخت کی۔ برصورت اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ نے راہ حق میں اس شان سے جان دی کہ جسم کا کوئی حصہ زخموں سے خالی نہ تھا۔ خالق کون و مکان کو ان کی ادا ایسی بھائی کہ بروایت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ یہ آیت ان کے بارے میں نازل ہوئی۔ ایمان والوں میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو سچا کر دکھایا ہے۔ ان میں سے کوئی اپنی نظر پوری کر چکا ہے اور کوئی وقت آنے کا منتظر ہے۔